Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, today our topic in general English is the Gambay cat. तो जैसा आपको मालूम है, it is an unusual kind of cat. ये कैट जो है एक अलग किस्म की है. आपने ऐसे बिल्लियों के बारे में नहीं सुना होगा. She is having different habits than other cats. ये ज़्यादातर दिन में आराम ही करती है और उन जगह पर बैठते हैं जहाँ पर ये मॉडरेट टेम्परेचर हो, धूप सेकते हैं ये या चूल्हे के नज़दीक बैठते हैं ये. तो इसका जो है हमने आज लाइन नंबर 25 से पढ़ना है. तो आप किताब की तरफ देखिए. I have a Gambay cat in mind. Her name is Janini Dots. The curtain cord she likes to wing and tie it into sailor's knots. She sits upon the window sill or anything that is smooth and flat. She sits and sits and sits, and that makes a Gambay cat. But when the day's hustle and bustle is done, then the Gambay cat's work is but hardly begun. She thinks that cockroaches just need employment to prevent them from idle and want of destroyment. So she is palmed from that a lot of disorderly lords, a troop of well-disciplined, helpful Boy Scouts with a purpose in life and good deed to do, and she has even created a Beatles title. So far, old Gambay cat, let us now give 3 G's on whom well-ordered households depend, it appears. जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं, I have a Gambay cat in mind. ये जो ये लाइन है, इसी लाइन से ये जो पोएम है ये शुरू भी हुई है. तो शायर कहता है कि ये जो T.S. Eliot कहता है कि मेरे मन में एक ऐसी Gambay कैट है जिसका नाम है Janini Dots. जैसा मैंने पहले आपको बताया, अनयूजुअल कैट, इसकी हैबिट्स जो है मुख्तलिफ है बाकी बिल्लियों से, क्योंकि ये बाकी बिल्लियां जो है चूहों के पीछे भागती हैं, लेकिन ये उनको चूहों के साथ इसका दोस्ताना है. ये उनके लिए खाना पकाती है, या इनको ट्रेनिंग देती है. तो इसके साथ ये क्या करती है, द कर्टन कॉर्ड शी लाइक्स टू विंड. कर्टन कॉर्ड होता है ये जो पर्दे वाली जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं कर्टन कॉर्ड. कर्टन जैसा आपको मालूम है, कर्टन हम पर्दा को बोलते हैं. कर्टन कॉर्ड यह होता है पर्दे वाली रस्सी. उसको क्या करते हैं ये उसको, इसे अच्छा लगता है ये इसको लपेटना. And tie it into sailor's knots. Sailor knots जो है, sailor knots, SAIL, sailor knots. sailor knots होता है वो रस्सी में वो गांठ बांधना. तो इट्स अ सिंबल ऑफ लव, यानी यथ अस वनान कशर पे दश गंढने. कशर पे हको दश गणा ये दश. इट्स अ सॉर्ट ऑफ लव फॉर द डियर वंस. ये जो किसी के प्यारे होते हैं उनकी याद में वो नॉट्स ग्रुप होते हैं, उनको बोलते हैं हम सेलर नॉट्स. शी सिट्स अपॉन द विंडो सिल. विंडो का जो सिल होता है यथ अस वनान दास, दार हुंद ये दास वास वगैरह अत पे बेहान या बेहान तमन जायन. और एनीथिंग दैट इज स्मूथ एंड फ्लैट, या कोई ऐसी चीजें हैं जो स्मूथ हो, जो हमवार हो, और फ्लैट जो फ्लैट हो, चिकने हो. She sits and sits and sits. जैसा कि पहले भी इस लाइन को दोहराया गया है, ये बैठती रहती है, बैठती रहती है, बैठती रहती है, और क्या कहते हैं, That's what makes a Gambay cat. तो इसी की वजह से उसको बोलते हैं Gambay cat. But when the day's hustle and bustle is done, जब खत्म दिन भर की, जब लोग या जब बाकी जो क्रिएचर्स है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, मगर यहाँ पर ये मैंने पहले बताया अनयूजुअल कैट. तो जब दिन भर की चहल पहल जब खत्म हो जाती है,
then the Gumby cat's work is but hardly begun. तब Gumby cat का बिल्ली जो है मुश्किल से अपना जो एक्टिविटीज है अपना काम जो है शुरू करते हैं. She thinks that the cockroaches just need employment. क्योंकि इसको मालूम है कॉकरोच जो है ये भी बैठने वाले ये क्रिएचर्स नहीं है, ये भी वो चीज जो है तोड़ फोड़ जो करते हैं, तो ये समझते हैं कि इनको भी ये कॉकरोच जो है दे आल्सो नीड एम्प्लॉयमेंट. जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं काम. तो ये जो बिल्ली है ये बोलते हैं कि इनको भी काम की जरूरत है, यानी इनको भी मैं बेकार नहीं रहने दूंगी. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम आइडल एंड वांट ऑन डिस्ट्रॉयमेंट. क्योंकि आइडल जब बैठते हैं, आइडल होता है बेकार. जब ये बेकार होते हैं तो ये जैसा ये आपको मालूम है, तो शैतान जो है एक उस जहन में घर करता है जो बेकार हो. तो बिल्ली भी सोचती है कि इनको मैं बेकार नहीं, ताकि ये तोड़ फोड़ ना कर सके. डिस्ट्रॉयमेंट होता है तोड़ फोड़. डिस्ट्रॉयमेंट तोड़ फोड़. तोड़ फोड़ करने से, तोड़ फोड़ के बचा के लिए इनको काम देना चाहती है. So she has formed from that a lot of disorderly lots and group of well-disciplined, helpful boy scouts. So she has formed जो ये थे इसने जो ये शैतानी टोली जैसी ये थी, इसमें से उसने बना लिया है अच्छे बाअदब, अच्छे और बाअदब जो अदब वाले हैं. ये लड़कों की एक टोली बना, स्काउट्स एक टोली बना ली है इसने. उनमें से कौन से जिनका वो शैतानी तौर तरीका था, यानी इस ये शैतानों की जो टोली थी उसमें से इसने ये इनको ट्रेनिंग देकर इसमें से एक बाअदब स्काउट या लड़कों की एक टोली बना ली. With a purpose in a life and good deeds to do. जिनका एक जिंदगी का एक मकसद होता है, यानी वो स्काउट्स जो बा मकसद हो, जिनका एक कोई खास मकसद हो, हाँ, और कोई अच्छा काम करने वाले जो हो. गुड डीड टू डू. डीड होता है काम, डीड होता है काम, यानी अच्छा काम करने वाले जो हो. And she has even created a Beatles tattoo. तो यहाँ पर Beatles tattoo भी उसने Beatles tattoo भी एक सिंबल होता है किसका, लव एंड अफेक्शन का. यानी एक लव एंड अफेक्शन के लिए उसने ये भी क्रिएट किया है Beatles tattoo. टैटू तो आप भी देखते हैं कुछ लोग बनाते हैं अपने हाथों पर, कुछ बनाते हैं अपने बाजू पर, कुछ बनाते हैं अपनी टांगों पर टैटू. तो इसने Beatles tattoo बनाया है. And for old Gumby cat, let us now give 3 cheers. इसलिए इसके लिए हम क्या करें, इस गंबी कैट के लिए, जो ये ओल्ड गंबी कैट है, इसके लिए हम 3 तालियां बजाएं. On whom well-ordered households depend, it appears. अब ये लगता है कि इसी पर है, डिपेंड करते हैं अच्छे और बाअदब जो घर हैं, घराने हैं, वो इसी पर डिपेंड करते हैं. ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपको मालूम है इसने चूहों को भी ट्रेनिंग दी, इसने बीटल्स को भी काम दिया, ये इसने उनको बाअदब बनाया. तो ये क्या था कि इसके लिए हमें 3 ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ये वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्डर जो है बाअदब घराने, तो ये इसी की वजह से हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस गंबी कैट. तो इसकी रीडिंग फॉर फन एक्सरसाइज वगैरह है, तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे.